सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूं, एक ऐसा स्टॉक जो अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है और जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है उस इंडस्ट्री का फ्यूचर भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो नज़र आ रहा है। मैं आपके पास अगर स्टॉक है या आपने इस स्टॉक का नाम फर्स्ट टाइम सुना है, आप इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, जिसका नाम है JBM ऑटो। अब एक दो दिन की तेज़ी को ज़रा इग्नोर करना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझने की कोशिश करना। पिछले 6 महीने में और पिछले 1 साल में आप देखोगे 28% के समथिंग का करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। इसमें लेटेस्ट न्यूज़ है जो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। 650 रुपये से भी कम का स्टॉक का प्राइस, और ये स्टॉक में अब आपको एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है या नहीं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे क्लियर बता देना चाहता हूँ, मैं देखो डिस्क्लेमर के साथ बोलना चाह रहा हूँ, यही नहीं, ये तो मार्केट लीडर है, फिर भी कोई भी स्टॉक अगर आप किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान करें, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लेना, उसके बाद डिसीजन लेना। ऐसे आंख बंद करके या मेरे कहने से किसी और के भी कहने से आपको किसी भी स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी है, वरना आप लॉस करा सकते हो। चलिए आपको इस स्टॉक की मैं न्यूज़ दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया के टॉप ब्रोकर भाई अप स्टॉक्स है जो आपको दे रहा है भाई फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करने का मौका, और यहाँ पर आपको मिलता है टाटा ग्रुप का भरोसा भी। तो आप किस बात का वेट कर रहे हैं? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिएगा और अपनी ट्रेडिंग जर्नी आप स्टार्ट कीजिएगा। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। चलिए न्यूज़ में आपको दिखाता हूँ, लेटेस्ट अपडेट है, एक दिन पहले की, ज़्यादा पुरानी नहीं। कौन से स्टॉक की बात हो रही है? JBM ऑटो। इसमें 2 दिन पहले, यानी कि अगर हम मंडे की बात करें तो 16% तक स्टॉक बढ़ा था, और उसके पीछे एक एक्चुअल में न्यूज़ थी, एक रीज़न था, वो आपके साथ में शेयर करूँगा। और 5 साल में लगभग 3000% के समथिंग का रिटर्न, मतलब 1 लाख को 30 लाख में कन्वर्ट कर चुका है। चलो पहले ये न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद आगे कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगा। तो JBM ऑटो की बात यहाँ पर बात हो रही है, 5 साल में कितनी कितनी परसेंट उछली कीमत, सिर्फ इंपॉर्टेंट की बात करेंगे हम यहाँ पर। आप सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर ये कंपनी क्या काम करती है, ऑटो कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल व्हीकल और बस बनाने वाली JBM ऑटो के शेयर में यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। क्या क्या बनाती है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल और बस बनाने वाली कंपनी। अभी मैं आपको इसके स्टॉक के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग डेटा ज़रूर दिखाऊंगा। उसके बाद देखो आपका क्या ओपिनियन होने वाला है, आपको क्या लगता है ऐसे स्टॉक के बारे में, वो आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके बताना। चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं कि इस स्टॉक में रीज़न क्या है। एक्चुअल में रीज़न है CNBC आवाज़, यहाँ जो उसके है रिसोर्सेज के थ्रू, मैं 1 मिनट इसको कट कर दूँ, देखिएगा, ने सोर्सेज के हवाले से खबर दी है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कितना बड़ा ग्रुप है आप लोग जानते हो, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम भी नहीं करते तब भी जानते होंगे महिंद्रा ग्रुप कितना बड़ा है। SML इसूजू में प्रमोटर सुमितोमो कॉरपोरेशन की पूरी हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। 2 साल पहले जून 2023 में CNBC TV18 की रिपोर्ट में कहा गया था JBM ऑटो SML इसूजू को खरीदने के लिए टॉप कंटेंडर्स में शामिल है। JBM ऑटो SML इसूजू को खरीदने के लिए, मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप एंट्री ले रहा है यहाँ पर। और ये जो कंपनी है JBM ऑटो, ये पहले से ही मार्केट लीडर है। तो आप देखो इसका कंपनी का, अगर ये महिंद्रा एंड महिंद्रा इस ग्रुप में जो है इन्वेस्टमेंट करता है या इसको एक्वायर करता है, तो इससे इस कंपनी को कितना बड़ा फ़ायदा होने वाला है। भाई देखो सीधी सी बात है, आप एक चीज़ को समझो, एक छोटी कंपनी है और उस छोटी कंपनी के ऊपर एक बड़ी कंपनी हाथ रख दे, आप सोचो, बड़ी कंपनी का हाथ रखने का मतलब समझते हैं ना आप, जो इतना बड़ा बड़ी कंपनी के पास जो मार्केट शेयर है वो इसके हिस्से में आएगा। हालांकि उससे फ़ायदा बड़ी कंपनी को भी होगा, सीधी सी बात है यहाँ पर, लेकिन इस छोटी कंपनी को भी फ़ायदा होगा। तो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है और इसका इम्पैक्ट बेसिकली जो देखने को मिलेगा वो लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। अब आप देखो स्टॉक में चाहे शॉर्ट टर्म के लिए जाओ चाहे लॉन्ग टर्म के लिए जाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन समझो इस चीज़ को इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा। अब JBM ऑटो क्यों खास है, इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ यहाँ पर। आप चाहे तो खुद भी सर्च कर लेना, डिटेलिंग आपको पता चल जाएगी। 15,155 करोड़ का मार्केट कैप, कंपनी प्रॉफिट में और अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। अब देखिएगा यहाँ पर की पॉइंट्स। सबसे पहला जो पॉइंट है, द कंपनी इज मार्केट लीडर इन ई-बसेस विद ए 30 to 35% मार्केट शेयर। एक ओलेक्ट्रा है, ओलेक्ट्रा के बारे में मैंने आपको काफ़ी बताया, वो भी, उसका भी बहुत ज़बरदस्त मार्केट शेयर है मार्केट में EV बसेस में, लेकिन JBM ऑटो उससे भी ऊपर है। किस चीज़ में? ई-बसेस में। और ई-बसेस, अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो आपने देखा होगा
बहुत सारी सिटीज़ में अब बहुत सारी जो इलेक्ट्रिकल बसेस चल रही हैं। हालांकि अभी और भी ज़्यादा आनी बाकी हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। बहुत सारे लोगों का डाउट है कि भाई पेट्रोल डीजल की जो व्हीकल्स हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। देखो ऐसा नहीं होने वाला है। वो एक बात अलग है कि पेट्रोल डीजल के व्हीकल बहुत कम हो जाएंगे, बट पेट्रोल के और डीजल के व्हीकल्स हैं वो ख़त्म नहीं होने वाले हैं। उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी बट ख़त्म नहीं होंगे। ये बात ज़रूर है कि भाई ये जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं ये पूरी मार्केट पे कब्जा कर लेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और ये हमें देखने को मिल भी रहा है। आप दिल्ली में देख सकते हो, देहरादून में देख सकते हो, मुंबई में देख सकते हो, गुड़गांव में देख सकते हो, मतलब आप जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पर तो आपको नॉर्मली ये बसेस देखने को मिल जाएंगी, ई बसेस। अब आप मुझे कमेंट करके बताना आप किस सिटी से हो और क्या आपने इनकी ई बसेस देखी हैं। चलो मैं आपको और चीज़ें से स्टॉक के बारे में, कंपनी के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमको पता ही चल गया कंपनी के बारे में। तो एक चीज़ और दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ पर, जो बहुत इंटरेस्टिंगली डेटा मुझे यहाँ पर देखने को मिला है। तो सबसे पहली चीज़, क्लाइंट कौन कौन है। अशोक लेलैंड बड़ी कंपनी है, डैमलर, निसान, रेनो, FCA, फोर्ड, टोयोटा, इसके अलावा भाई टाटा, होंडा, एस्कॉर्ट्स, महिंद्रा, फोर्स मोटर्स, टेफ, ETC। जो मैंने आपको यहाँ पर नाम बताया, आप मुझे कमेंट करके बताना कितने नाम ऐसे हैं जिनके बारे में आप पहले से ही जानते हो। जिसमें मैं आपको कुछ नाम बता दूँ। अशोक लेलैंड बिल्कुल जानते हैं, निसान, रेनो ये भी जानते हैं, फोर्ड भी जानते हैं, टोयोटा भी जानते हैं, टाटा भी जानते हैं, होंडा भी जानते हैं, एस्कॉर्ट्स भी, महिंद्रा भी, फोर्स मोटर भी, लगभग सारी नाम जानते हैं, एक दो नाम को छोड़ करके। तो ये सब इसके क्लाइंट है। और इससे भी इंटरेस्टिंगली बात अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने भी आपको क्या बताया, इसका मार्केट कैप कितना है, 15,155 करोड़। अब जरा इसकी ऑर्डर बुक देखो, फाइनेंशियल ईयर 2024, एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 द कंपनी हैज़ एन ऑर्डर बुक ऑफ रेस 45,000 करोड़ which has grown at 21% CAGR at the last 5 years। मार्केट कैप कितना है, 15,155 करोड़। और इनके पास ऑर्डर बुक कितनी है, 45,000 करोड़। अपने मार्केट कैप से भी 3 गुना इसके पास ऑर्डर बुक है। और जिस स्पीड से ये मार्केट शेयर इसका है और जिस स्पीड से आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिकल जो बसेज हैं लगभग छोटी हो या बड़ी सिटीज़ हो सब जगह आने वाली हैं, उस हिसाब से ये जो ऑर्डर बुक है ये और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। देखो मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मेरे कहने पे आपको स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी है। पहले इसके बारे में अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेनी है या खुद से रिसर्च करनी है, उसके बाद आपको जो भी करना है वो आपका डिसीजन होगा। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन और जो डेटा है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये सब डेटा देखने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है, बाकी इसके क्या क्या फोकस है, ये सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई है। हम जानते ही हैं इलेक्ट्रिकल का जो फ्यूचर है वो कितना ज़बरदस्त होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर और भी चीज़ें देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे कंपनी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई प्रॉफिट मेकिंग है। सीधी सी बात है, कंपनी अगर कमा रही है, खुद भी कमा रही है, तभी आपको कमा के देगी। और ये कंपनी एक्चुअल में कमा रही है 8 रुपये अर्निंग पर शेयर इसका। इसकी सेल्स ग्रोथ भी ठीक ठाक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है, स्टॉक प्राइस CAGR भी ठीक ठाक है बस लास्ट ईयर को छोड़ के, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी है। और 15,155 करोड़ की कंपनी, 2600 करोड़ का डेट जो कि पूरी तरीके से कंट्रोल में, 1200 करोड़ के रिजर्व्स और 1700 करोड़ के समथिंग के फिक्स एसेट। हालांकि इसके ऊपर थोड़ा सा डेट जो है वो बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है, पर अभी तक तो देखो कंट्रोल में है। आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा वो एक अलग चीज़ है। और अगर ये फिर भी जैसे आने वाले टाइम में अगर थोड़ा सा डेट को कंट्रोल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना आगे प्रॉब्लम हो सकती है। बट अभी फिलहाल का अगर हम डेटा देखें, अभी तक कंट्रोल में है, अभी तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। होप सो आगे भी शायद ये कंट्रोल में रहे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में 67% ज़्यादा प्रमोटर्स की होल्डिंग है, और भाई 3-3.25% जो है FII और DI यहाँ पर ना के बराबर है, और बाकी का 29% जो है पब्लिक है यहाँ पर। अब मैं इसकी डिटेलिंग वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बट मैंने आपको बस कुछ पॉइंट दिखाया। अगर आप चाहते हैं कि इसकी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँ जहाँ पर इसके बिजनेस मॉडल, फ्यूचर ग्रोथ, इसके फाइनेंशियल, इस कंपनी में बिजनेस प्लानिंग क्या चल रही है, फ्यूचर ग्रोथ के, इंडस्ट्री ग्रोथ के, कितना % मार्केट शेयर इसका बढ़ सकता है या घट सकता है, डिटेलिंग अगर फुल्ली आप चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट कीजिएगा, मैं इसकी डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊँगा आने वाले टाइम में। लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ें दिखा रहा था यहाँ पर, जिसके बेस पर आप स्टॉक में एंट्री लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देखिएगा इसका टेक्निकल क्या कहता है। ये रहा इसका टेक्निकल। देखो सीधी बात मैं आपको बता दूं, स्टॉक काफ़ी ज़्यादा हाई से नीचे गिरा है, लगभग 1200 से भी ऊपर था स्टॉक, और ये नीचे कहाँ तक गया था,
लगभग 500 रुपये से भी नीचे तक गया था ये, और आज की डेट में 650। सीधी बात है, अगर आप इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान करें और आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो इस स्टॉक में चांसेस हैं कि आपको यहाँ पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर स्विंग ट्रेड वगैरह के लिए जाना चाहते हैं, भले ही कितनी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, आप ट्रेंड को देखो क्या नज़र आ रहा है, शॉर्ट टर्म का डाउन। इसका मतलब इस स्टॉक में अगर डाउन ट्रेंड है तो या तो कंसोलिडेट चल सकता है या नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ पर चांसेस क्या है, स्टॉक यहाँ से कंसोलिडेट चल सकता है। अब कंसोलिडेट चलने में एक प्रॉब्लम भी है, वो ये है कि स्टॉक में कंसोलिडेशन मोड इस तरीके से चलता है जिगजैग फॉर्म में। भाई कभी स्टॉक ऊपर गया, कभी नीचे आया, कभी ऊपर गया, कभी नीचे आया, तो यहाँ पर भी स्टॉक में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे और वहाँ पर बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो फ़ायदा उठाएंगे। अगर आप भी ये सब चीज़ें जानते हैं ट्रेडिंग टेक्निकल, तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज़ मैं तो आपको एक ही चीज़ कहूँगा, थोड़ा सा लंबे समय का व्यू दीजिएगा। लंबे समय से मतलब मेरा 6 महीने साल भर का नहीं है, मेरा व्यू है कम से कम 5-10 साल का, अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए। क्योंकि पहले भी 5 साल में इसने 30 गुना पैसा बनाया, और ऐसा नहीं कि अभी दम नहीं है, आगे भी इतना बनाने का दम रखता है। मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, टाइम लगेगा लेकिन रिटर्न देने के हाई चांसेस हैं। बट फिर भी अगर आपको स्टॉक में एंट्री लेनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लेना, उसके बाद डिसीजन लेना है, खुद से रिसर्च करना। नहीं कुछ समझ आ रहा है, कोई क्वेश्चन कोई डाउट रह जाता है, अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, डेफिनेटली कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और बाकी इस तरह की अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर डेली बेसिस पर मिलती है, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।